नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अक्षय कुमार। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन पर मैं बात कर रहा था और एपिसोड नंबर 1 में आप सभी से हमने बात किया बाबा साहब के पूर्वज बहादुर फौजी, नाथ व कबीर पंथी। आज एपिसोड नंबर 2 में मैं बात करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण विषय जो है, शीर्षक जो है, अंग्रेज़ों ने अछूतों में शिक्षा की किरण पहुंचाई। भीमराव के दादाजी मालोजी शकपाल सेना में हवलदार ओहदे से रिटायर हुए थे। मालोजी राव की 4 संतानें हुईं, जिनमें रामजी चौथी संतान थे। रामजी शकपाल भी सेना में भर्ती हो गए। उस ज़माने में जवानों की फौजी छावनी के स्कूल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशानुसार सरकार द्वारा जवानों के बच्चों के लिए दिन में तथा बड़ों के लिए रात की पाठशाला में पढ़ाई कराई जाती थी। ऐसी पाठशाला में शिक्षक बनने हेतु पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था, जहां से रामजी शकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में यहां शिक्षक बन गए। ऐसी ही सैनिक स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक प्राप्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क व ज़रूरी थी। अनिवार्य शिक्षा के इस नियम से सैनिक व महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया, जबकि इनसे बाहर जाति पात, छुआछूत व हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। यदि ये लाइन आप ध्यान से सुनिएगा, यदि अंग्रेज़ों ने जाति पाति को नकार कर अछूतों के घर परिवारों में शिक्षा की ये किरण नहीं पहुंचाई होती, तो स्वयं बाबा साहब का भी ये विराट विश्व स्वरूप नहीं हो पाता और आज दलित, उपेक्षित व शोषित वर्ग भी इस खुशहाल स्थिति में नहीं होता। सूबेदार रामजी शकपाल जब आर्मी में जवान थे तो रत्नागिरी के कोंकण इलाके के ही महार जाति के धर्मा मुरवाड़कर सूबेदार मेजर थे, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्थिति में थे। धर्माजी की पहचान रामजी से हुई तो वह उन्हें भा गए और अपनी बेटी भीमाबाई रिश्ते के लिए उचित लगे। सन 1865 में 20 वर्ष के रामजी शकपाल व 13 वर्ष की भीमाबाई का विवाह हुआ। रामजी हर खेल में प्रवीण, होनहार व काफ़ी प्रतिभाशाली थे। हम लोग यहाँ भी सोचने और विचार करने की ज़रूरत है कि जो प्रतिभा का प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जो जाति से ग्रसित हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, वो दलितों पर, पिछड़ों पर, अछूतों पर, वंचितों पर प्रतिभा का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन कभी उन्हें अवसर नहीं देना चाहते हैं। रामजी हर खेल में प्रवीण, होनहार व काफ़ी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रतिभा देखकर एक फौजी अफसर ने रामजी को पुणे के एक पंतोजी स्कूल में डिप्लोमा के लिए एडमिशन करा दिया, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्कूलों के शिक्षक तैयार किए जाते थे। इस दौरान घर में आर्थिक तंगी रहती थी, क्योंकि वेतन बहुत कम मिलता था और उसी में से बम्बई में अपनी पत्नी भीमाबाई को गुजारा भेजना पड़ता था। हालांकि पीहर पक्ष पैसों वाला था, लेकिन यहाँ ससुराल में मजदूरी करने में भी कभी संकोच नहीं किया। रामजी की बहन मीराबाई थोड़ी विकलांग थी, जो राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी।
पुणे के पंतोजी स्कूल से डिप्लोमा करने के बाद रामजी फौजी छावनी स्कूल में अध्यापक और बाद में प्रधानाध्यापक तक पहुँचे। 14 साल तक वह प्रधानाध्यापक रहे और उनकी सराहनीय सेवाओं के कारण सूबेदार मेजर पद का प्रमोशन मिला। वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके ससुर नाथ संप्रदाय व स्वयं का परिवार कबीरपंथी था। वह आडंबरों व व्यसनों से दूर रहते थे। आर्मी के अंदर इनके लीडरशिप की काफ़ी सराहना होती थी। परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए भीमाबाई ने भी आर्थिक तंगी की स्थिति में पूरा सहयोग किया। ऐसी भीमाबाई माता को सलाम है। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे आप सभी से बात करेंगे माता पिता का लाडला 14वां रत्न भीमा। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे बाबा साहब का जो लाइफ एंड मिशन था इस पे हम लोग आपसे बात करें, हम बात कर सकें और बाबा साहब के मूवमेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में हमको मदद मिले। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।